हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है 12th क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ डेफिनेशन बताते हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जो साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो आर होती है और रेंज सेट -1 से +1 क्लोज इंटरवल होता है। ऐसे ही कोस के बारे में जानते होंगे आप। कोस भी हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि r टेंड टू क्लोज इंटरवल -1 से +1 है। ऐसे ही tan जो हमारा फंक्शन है, tan फंक्शन की डोमेन होती है वो होती है r माइनस x such that x equal to 2n plus 1 into pi by 2 and belong to z tan to r। यानी कि tan की डोमेन वो होती है, रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट हटा देंगे जिन पर cos की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो x की वैल्यू है pi by 2 n की जगह 0 रखेंगे तो pi by 2 आएगा और cos pi by 2 को क्या हो जाता है, tan फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। तो क्या होंगे, तो ऐसे पॉइंट r सेट के अंदर से ऐसे पॉइंट हटा देंगे हम जिस पर cos 0 होता है। तो cos इन सभी पॉइंट पर क्या होता है, 0 होता है। तो r सेट में से ये पॉइंट हटा देंगे हम जिन पॉइंट पर cos 0 होता है, तो ये बन जाएगी tan की डोमेन और इसकी जो रेंज होती है वो r होती है। ऐसी कोड की जो डोमेन होती है वो होती है r माइनस x सच दैट x इक्वल टू n पाई कोमा n बिलोंग टू z। दैट इज कोट हमारा होता है कोस अपॉन साइन। कोट फंक्शन हमारा कोट अपॉन साइन होता है, सॉरी कोस अपॉन साइन होता है कोट फंक्शन। तो जिन पॉइंट पर r रियल नंबर में जिन पॉइंट पर साइन फंक्शन 0 होता है उन पॉइंट को r से हटा देंगे तो जो पॉइंट्स बचेंगे, रियल नंबर बचेंगे, वो हमारे पास डोमेन आ जाएंगे कोट की। तो कोट एक ऐसा फंक्शन है जो n पाई पर नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि इसमें साइन इन n की वैल्यू पाई रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो x इक्वल टू पाई आ जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। तो साइन पाई 0 हो जाएगा हमारा, तो इसका मतलब कोट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि r में से हम क्या करेंगे, उन पॉइंट को हटा देंगे जिन पर साइन 0 होता है। तो r में से अगर ऐसे पॉइंट हटा देंगे जिन पर साइन 0 होता है तो वो कोट की डोमेन बन जाती है। तो कोट की डोमेन ये हो जाएगी और इसका जो रेंज सेट है वो हमारे पास r होता है। ऐसी सेक की बात करते हैं, सेक में भी 1 अपॉन कोस होता है। तो 1 अपॉन कोस, तो जिन पॉइंट पर कोस 0 होता है वो पॉइंट हटा देंगे r से, तो सेक की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी r माइनस x इक्वल टू n पाई इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग टू z। तो सेक की डोमेन भी वही आ जाएगी जो tan की डोमेन है। और सेक का जो रेंज सेट होता है वो होता है r माइनस क्लोज ओपन इंटरवल -1 से +1। यानी कि r में से अगर हम क्या कर दे, हटा दे ओपन इंटरवल -1 से +1, तो वो जो आता है वो सेट का रेंज आता है। ऐसे ही कोसेक हमारा होता है 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक। तो r में से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन, जिन पर साइन 0 होता है वो पॉइंट हटा देंगे। तो r से वो पॉइंट हटा दें जिन पर साइन 0 है, तो सेक की डोमेन आ जाएगी हमारे पास। और इसकी रेंज भी वही आती है जो सेक की रेंज आती है। सेक की रेंज और कोसेक की रेंज इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, r में से क्या हटा देते हैं, -1 से +1 ओपन इंटरवल। तो दोनों की रेंज जो सेम आती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो फंक्शन होता है हमारा, फंक्शन में डोमेन से कहाँ पर जाता है, कोडोमेन में। फंक्शन डोमेन से कोडोमेन में जाता है और कोडोमेन के अंदर इंक्लूड क्या होता है, रेंज होता है हमारा। यानी कि रेंज जो है कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। फंक्शन हमारा डोमेन से कोडोमेन में होता है और जो रेंज सेट होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। इसलिए
ये बात ध्यान रखनी कि साइन फंक्शन का इधर वाला रेंज सेट है और इधर वाला हमारा डोमेन है। सिमिलरली साइन इनवर्स के लिए हो जाएगा। साइन इनवर्स की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। तो जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है, साइन इनवर्स फंक्शन इसकी जो डोमेन होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -1 से +1, यानी कि जो साइन कोस टैन कोट सेक और कोसेक इन सबके जो रेंज सेट है वो साइन इनवर्स कोस इनवर्स टैन इनवर्स सेक इनवर्स टैन इनवर्स कोट इनवर्स की क्या बन जाएंगे, डोमेन बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर साइन का रेंज सेट क्लोज इंटरवल -1 से +1 है, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन बनेगा ये क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। तो डोमेन -1 से +1 टेन टू रेंज सेट इसका -π/2 से +π/2 होता है। सिमिलरली कोस इनवर्स जो फंक्शन होता है हमारा, इसका रेंज डोमेन हमारा -1 से +1 होता है और रेंज सेट होता है 0 से π, ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल है यहाँ पर, क्लोज इंटरवल 0 से π। थर्ड की बात करें कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x हमारा यहाँ पर देखें कोसेक ये रहा फंक्शन, कोसेक का रेंज सेट ये है हमारे पास, तो कोसेक का रेंज सेट ये है, तो कोस इनवर्स का ये डोमेन बन जाएगा। तो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से +1 और टेन टू -π/2 से +π/2 और 0 पॉइंट को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, इस इंटरवल में से 0 को माइनस कर देंगे, यानी कि 0 इसमें से हटाना है। तो इस क्लोज इंटरवल से -π/2 से 0 को हटा देंगे। सिमिलरली सेक इनवर्स की बात करें, सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r -1 से +1 ओपन इंटरवल को हटा देंगे r से, और टेन टू 0 से π, 0 π जो इंटरवल है हमारा इससे π/2 हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो माइनस कर देंगे π/2, यानी कि इस सेट में से π/2 हमें हटाना है। फिफ्थ की बात करें tan इनवर्स x, tan इनवर्स को ध्यान से देखो, tan इनवर्स जो होता है इसका, tan इनवर्स जो हमारा फंक्शन है tan x जो फंक्शन है हमारा, इसका जो रेंज सेट है वो r है, तो tan इनवर्स का जो डोमेन है वो r बन जाएगा और रेंज हमारा हो जाएगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। सिमिलरली कोट इनवर्स का जो डोमेन है वो r होगा और रेंज होगा इसका 0 से π। तो यहाँ पर हमें साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इनकी रेंज और डोमेन और रेंज बताया है। और यहाँ पर जो साइन इनवर्स कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स टैन इनवर्स और कोट इनवर्स, यहाँ पर इन फंक्शन की जो इनवर्स है इनकी डोमेन के बारे में बताया है और रेंज के बारे में बताया है कि भाई इस फंक्शन की डोमेन ये होगी, रेंज ये होगी। तो इन डेफिनेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन है, इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, हमें कहा है कि साइन इनवर्स -1π/2 की वैल्यू निकाले। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस को बाहर निकाल देंगे क्योंकि साइन और कोस, साइन हमारा ऑड फंक्शन होता है और कोस हमारा इवन फंक्शन होता है। तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो साइन इनवर्स भी माइनस को बाहर निकालेगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा ये 1/2 और माइनस साइन इनवर्स। अब 1/2 वैल्यू हमें साइन की चेक करनी है क्योंकि बाहर हमारे पास साइन इनवर्स है, तो 1/2 वैल्यू में किसकी चेक करनी है, साइन की टेबल में चेक करनी है किसकी होती है। तो 1/2 वैल्यू जो है साइन 30 की वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है हमारे पास वैल्यू साइन 30 की, और 30 की लिखते हैं हम π/6। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बचेगा और यहाँ से आ जाएगा π/6, और जो ये π/6 है ये देखो इस इंटरवल को बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स की जो रेंज है -π से π/2 से +π/2 है, तो जो ये वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो रेंज हमेशा साइन इनवर्स जो ये फंक्शन है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो
साइन इनवर्स के रेंज सेट को बिलोंग कर रही है। तो देखो ये इस इंटरवल को बिलोंग करती है ये वैल्यू, इसका मतलब है इसकी वैल्यू ये करेक्ट है। ऐसे ही सेकंड वाले की बात करें, सेकंड इनवर्स कोस इनवर्स x है हमारे पास, कोस इनवर्स x। अब 3π/2 हमें वैल्यू चेक करनी है टेबल में, और वो भी कोस वाले रो में, कि भाई कोस में ये वैल्यू किसकी होती है, क्योंकि कोस से ही कोस इनवर्स कैंसिल हो सकता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता है। तो ये वैल्यू हमें कोस की चेक करनी है कि कितने डिग्री की होती है कोस में। तो ये होती है हमारे पास कोस 30 की होती है, तो इसको भी π/6 लिख देंगे हम, और कोस से कोस कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा π/6, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। सिमिलरली थर्ड लिया हमने, थर्ड में ये क्या है हमारे पास कोसेक, तो कोसेक इनवर्स है हमारे पास। अब 2 वैल्यू चेक करनी है हमें, कोस में किसकी वैल्यू, कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स 2 है हमारे पास, और साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2 होती है। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इट मींस कोसेक 30 की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये कोसेक π/6 लिख देंगे, क्योंकि जो भी एंगल लेंगे वो रेडियन में लेने हैं हमें, किसमें लेने हैं, रेडियन में, और रेडियन में जो एंगल होते हैं वो पाई की फॉर्म में होते हैं। तो π/6 हो जाएगा, और ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा π/6। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन लिया हमने, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में आपको पता है कि tan क्या है, ऑड फंक्शन है, तो tan इनवर्स भी ऑड फंक्शन होगा, तो ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 हो जाएगा, और माइनस बाहर आएगा tan इनवर्स √3 वैल्यू चेक कर लिया हमने tan के टेबल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 60 की वैल्यू है, और tan 60 को लिखते हैं हम π/3, √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 लिख सकते हैं हम √3 के प्लेस पर, tan से tan कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का π/3, और सभी वैल्यू जो है रेंज सेट को बिलोंग करेगी। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू आई है हमारी, इसको सोल्व करके जो ये वैल्यू आई है -π/3, तो यहाँ पर देखेंगे tan का जो रेंज सेट है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है, रेंज सेट tan इनवर्स का, तो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है ये वैल्यू। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकाली हमने ये करेक्ट है। इसके बाद कोस इनवर्स की बात करते हैं। अब कोस इनवर्स माइनस है, कोस इनवर्स माइनस है, तो यहाँ पर हम एक इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। जब भी कोस इनवर्स के साथ माइनस का आए, 1/2 आए या कुछ भी आए, जब भी हमारे पास कोस इनवर्स -1/2 यानी कि माइनस आएगा, कोस इनवर्स के साथ यहाँ पर माइनस आएगा, तो हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोस इनवर्स -x आ जाए, कोस इनवर्स -x आ जाए, तो इसको लिखते हैं हम पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो जब भी कोस इनवर्स के साथ माइनस आएगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे, तो हमारे पास कोस इनवर्स -1/2 है, तो माइनस ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा π/2 कोस इनवर्स 1/2, और फिर π/2 सेम रहेगा, माइनस कोस इनवर्स 1/2 वैल्यू चेक करेंगे, कोस में कितने की वैल्यू होती है, तो 1/2 कोस 60 की वैल्यू होती है, 1/2 कोस 60 की वैल्यू होती है, और 60 को लिखते हैं π/3 लिखते हैं, तो π/3 राइट कर दिया हमने, और कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई माइनस, ये माइनस बचेगा, कोस से कोस कैंसिल और यहाँ से π/3, और फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3π - π/3, और हो जाएगा
जाएगा 2π/3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू जो है देखो 2π/3, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसको बिलोंग करती है, यहाँ पर देखो cos इनवर्स के रेंज सेट यानी कि 0 π के बीच की वैल्यू है ये वैल्यू। इसका मतलब जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो सारी इनवर्स के फंक्शन के रेंज सेट में बिलोंग करनी चाहिए। तो जो भी ये रेंज सेट है, ये जो रेंज सेट है इनको बिलोंग करनी चाहिए जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो ये जो इसकी जो वैल्यू है ये रेंज सेट में आती है cos इनवर्स के। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कैसी है, करेक्ट है। सिमिलरली tan इनवर्स, तो tan इनवर्स माइनस बाहर निकाल देगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस सेम रहेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 वैल्यू π/4 की होती है हमारे पास 45 डिग्री की, tan से tan कैंसिल माइनस π/4। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब हमने एक्सरसाइज की नेक्स्ट प्रॉब्लम को लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एक रिजल्ट जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे क्वेश्चन में, तो इससे ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम cos की वैल्यू निकालेंगे तो sin इधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस का sin इनवर्स x, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर tan इनवर्स 1 प्लस इसके प्लेस पर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस का sin इनवर्स x के प्लेस पर यहाँ पर -1/2 है, तो -1/2 और प्लस का sin इनवर्स -1/2। अब देखेंगे ध्यान से, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये कैंसिल हो गया। और tan 1 ये क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास tan π/4 और प्लस π/2। tan से उससे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा π/4 प्लस π/2 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 और यहाँ से 3π/4 आ जाएगा इसका आंसर सोल्व करके। ऐसे ही 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में हमारे पास cos इनवर्स 1/2 है, तो cos इनवर्स 1/2 वैल्यू चेक करेंगे किसकी होती है। तो 1/2 हमारे पास cos π/3 जो होती है, ये हमारे पास 60 वैल्यू होती है cos 60 को लिखेंगे हम 3π/3 प्लस 2 sin इनवर्स, और यहाँ पर 1/2 वैल्यू होती है हमारे पास sin 33 और 30 को लिखते हैं हम π/6। और ध्यान से देखेंगे यहाँ पर cos से cos कैंसिल, sin इनवर्स से sin कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा π/3 प्लस यहाँ से ये 2 बचेगा, यहाँ से आएगा π/6 और फिर यहाँ पर इस कैंसिल मिलेंगे तो दोनों का एल्सियम कितना आने वाला है 6। यहाँ पर कितना आएगा 2 2 3 और कितना हो गए 5 तो 5/6 आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 तो 14 हमने एमसीक्यू क्वेश्चन लिया है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी इसमें से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan इनवर्स √3 जो है हमारे पास tan 60 की वैल्यू होती है और 60 को लिखते हैं हम π/3, तो √3 ये हो जाएगा tan π/3 माइनस इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे जो हमने कोस में लगाई थी, क्योंकि कोस और सेक दोनों रेसिप्रोकल होते हैं ईच अदर। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे वही जो हमने पहले बताई थी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है कि सेक इनवर्स x माइनस x आ जाएगा, सेक इनवर्स माइनस x आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस x, तो वो इक्वल टू होता है पाई
सेक इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये कोस के लिए भी काम करती है और सेक कोस इनवर्स के लिए भी काम करती है और सेक इनवर्स के लिए भी काम करती है। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना है 2। और फिर ये रहेगा हमारे पास, यहाँ पर देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास π/3 आ जाएगा माइनस पाई माइनस, और ये सेक इनवर्स 2 वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, 2 वैल्यू भी हमारे पास π/3 की होती है, यानी कि 60 की वैल्यू होती है। सेक 60 कितना होता है π/3 और सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो π/3 माइनस पाई और सेक से सेक कैंसिल तो ये π/3 हो जाएगा और ये माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगा तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3 और इन्हें की जोड़ ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो इनको ऐड करके लिख देंगे हम 2, एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा 2π/3 माइनस पाई और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके यहाँ से एलसीएम लेंगे तो माइनस का π/3 आने वाला है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना। थैंक यू।